हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बात करेंगे कि आईआरएफसी को एफटीएसई में शामिल कर लिया गया है और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा और एफटीएसई है क्या, वर्क क्या होता है इनका और हमारा आईआरएफसी कितना भाग सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, फिनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज जो एफटीएसई है, ये फिनेंशियल टाइम ऑफ लंदन एंड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ लंदन का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो दोस्तों जो एफटीएसई ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है ना, जैसे आपने सुना होगा कि आईआरएफसी को एफटीएसई ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों देखिए, ये एक जो एफटीएसई है ये क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एफटीएसई एक ऐसा इंडिसेस है जिसको ना बहुत से ज़्यादा फंड मैनेजर्स और बहुत से पेंशन फंड और बहुत बड़े बड़े मतलब कि इंस्टीट्यूशंस ना फॉलो करते हैं एफटीएसई को, इनके इंडेक्स को। ये ना अपने इंडेक्स को रीबैलेंस करते रहते हैं, जो नए आईपीओज आते हैं उनको ऐड करते रहते हैं, जहाँ प्लस माइनस करते रहते हैं। तो एफटीएसई का ये काम होता है, ये एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एनालिटिकल डाटा प्रोवाइड करते हैं, एक बेंचमार्किंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे जो फंड्स इनको फॉलो करते हैं अपने पोर्टफोलियो को भी रीबैलेंस करते रहते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिला हो कि हाँ इनका काम क्या है। सबसे पहले मैं आपको ना एफटीएसई के कुछ एक आपको मैं दिखा देता हूँ कि एफटीएसई के फंड्स में कौन कौन से शेयर होते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जस्ट एग्जांपल देने के लिए दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनीज के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे वेटेज लिखी हुई है, यहाँ पे कंट्री लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप जर्मनी, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, इंडिया, चाइना, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, इटली, हांगकॉन्ग। तो दोस्तों इंडिया की भी इसमें कंपनीज होती हैं, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें ना सभी स्टॉक मार्केट्स की कंपनी होती है। ये एक ऐसा इंडेक्स होता है, ऑल वर्ल्ड इंडेक्स होता है एफटीएसई का। और एफटीएसई के इस इंडेक्स को बहुत से, जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत से लोग फॉलो करते हैं, फंड्स फॉलो करते हैं, पेंशन फंड फॉलो करते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है कि जो अपने इंडेक्स में ये ऐड करेंगे, जितना वेट देंगे, वेटेज जितनी होगी, जितना कितना ये पार्ट कौन से शेयर को दे रहे हैं, नया शेयर ऐड कर रहे हैं तो उसमें कितना पोर्शन दे रहा है। तो दोस्तों उसी चीज़ को फॉलो करके बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं इसके आईआरएफसी के चार्ट की ओर चलता हूँ। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है कि इनको ना एफटीएसई के इंडेक्स को ना फॉलो करते हैं बहुत से पेंशन फंड, फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड, बहुत से आप लगा के चलिए इंस्टीट्यूशंस इनको फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली पोजीशन हमारे। तो आप लोगों ने एक और बात सुनी होगी कि इससे 800 मिलियन डॉलर का बेनिफिट होगा, इंडिया में इनफ्लो होगा इतना। तो दोस्तों कहने का मतलब कि जो इन्होंने रिवैल्यूएशन किया है, इन्होंने इतना वेटेज दे दी होगी, या फिर जो भी किया वो मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, इतनी वेटेज दे दिया और इतने ऐड किए हमारे शेयर्स कि हमारे इंडिया में 800 मिलियन डॉलर की इनफ्लो होगी। बाहर के कंट्रीज से नए एफआईआईज आकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो गाइज, मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि अब आईआरएफसी का नाम तो सामने निकल कर आ ही चुका है। देखिए दोस्तों, कुछ टाइम पहले की बात है, मैं आपको बताऊँ, अभी ना पेंडेमिक चल रहा है तो बहुत बड़े एनालाइजर्स थे, उन्होंने बात ये रखी थी कि उन्होंने 7 से 8 शेयर चूज़ किए थे, जिनमें से आईआरएफसी भी एक था, जहाँ पे ये देखा गया था कि डिविडेंड पेइंग भी स्टॉक और ग्रोथ भी हो सकती है इन फ्यूचर। तो गाइज, यही बात मैं आपको समझाने के लिए अब ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आपको एफटीएसई को मैंने शॉर्ट में समझा दिया कि कैसे वर्क करती है, क्या इनका वो है, कौन सी सर्विस इनको कौन फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद इंडिया में कैसे पैसा आएगा और आईआरएफसी को कैसे बेनिफिट होगा। देखिए, अब एफटीएसई ने इसको अपने इंडेक्स में डाल लिया तो जो भी उनको फॉलो करते हैं वो ऑब्वियसली इसकी ओर देखेंगे, आईआरएफसी की ओर देखेंगे। ठीक है, आईआरएफसी में बाइंग तो आएगी और मैं आपको बता दूं, मंडे को जैसे ही ये खुलेगा ऊपर खुलेगा। तो गैस, जो अब बहुत से लोगों के होंगे कि भाई इसके टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या है। देखिए गैस, मैं आपको पहले बोल चुका हूं, अगर आप डिविडेंड लेने के लिए सिर्फ आईआरएफसी ले रहे हो तो फिर तो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में ऐसा शेयर भी बता दिया था जिसमें आपको 10, 11, 12% की आपको फाइनल डिविडेंड ही मिलने वाला है। तो दोस्तों वो ले लीजिए, फिर तो आपको कौन कह रहा है कि आईआरएफसी में फंसी है। ठीक है, मैं आपको डे 1 से बोलता रहा हूँ, आप 2 महीने पहले चले जाइए, सबसे ज़्यादा वीडियोज़ में हमने इसको कवर किया आईआरएफसी को। मैंने आपको 21 के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको बोला कि भाई इसको खरीद लीजिए, ये आपको मौका नहीं मिलने वाला। दोस्तों ये शेयर होते हैं ना, जो आईआरएफसी जैसे शेयर है, आपको इतनी बढ़िया अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। ये शेयर जब भी, जैसे अब ऐसी एक न्यूज़ निकल के आई है, अगर कहीं पे ऐसी कोई न्यूज़ निकल के आती है इन फ्यूचर की एलआईसी ने इसमें हिस्सेदारी ले ली है या फिर किसी और ने हिस्सेदारी लेनी है, ठीक है, या फिर कोई म्यूचुअल फंड ने इसमें बहुत ज़्यादा स्टेक बढ़ा दिया, तो दोस्तों ये ना ऐसे भाग जाएगा, आपके हाथ में नहीं आने वाला। देखिए, मैं आपको डे 1 से बोलता रहा हूँ, अगर आप पता क्या होता है, जब हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, जब अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं सुबह को स्विंग ट्रेड करने के लिए, तो सबसे पहले आईआरएफसी को देखकर मन करता है कि यार बेच दो, ये भाग तो रहा नहीं है। तो गाइस, इसीलिए मैं आपको बोलता आता हूँ कि भाई 2 अकाउंट रखिए, एक में स्विंग ट्रेड करिए, एक में आप
लॉन्ग टर्म के लिए चलिए, उसको लेकर भूल जाइए, उस डीमेट अकाउंट को तो आपने देखना ही नहीं है। गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 25 साल से लेकर 25 से नीचे भी हो तो और भी बेस्ट है। 35-40 साल तक हो आपके पास सुनहरी मौका है, ऐसे शेयर उठाओगे जब तक आपकी एज 50-55 होगी, 60 होगी ना, तो आपके पास इतना पैसा हो चुका होगा कि आपको कोई फाइनेंशियली डिफिकल्टीज नहीं आने वाली आपके अगले जो भी लाइफ है उसमें। तो दोस्तों मैं यही बात बोल रहा हूँ कि इसमें अभी पॉजिटिव न्यूज़ तो आ ही चुकी है। अब जो टारगेट्स की बात है, टारगेट्स तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि मैं डे 1 से इसके 50 के टारगेट दे रहा हूँ, 1 साल के 50 से लेकर 60 के बीच में, 1 से 1.5 साल के दे रहा था, वो मेरे एज इट इज़ है। पर दोस्तों मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहता आपको, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई 10 रुपये का रह जाएगा, बहुत से बोलते हैं कि 100 रुपये का हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये ऐसा शेयर नहीं है कि 10 रुपये पे चला जाएगा एकदम से, जहाँ एकदम से 100 रुपये पे चला जाएगा। ये टाइम लेगा, पीएसयू स्टॉक है, स्लो मूविंग स्टॉक होते हैं, बट दोस्तों रिलायबल स्टॉक है, डिविडेंड आपको मिलते रहेंगे। डिविडेंड के पीछे वैसे तो आपको भागना नहीं चाहिए, अगर आपको डिविडेंड मिलते हुए उसको री इन्वेस्ट करिए। इसी में री इन्वेस्ट कैसे करना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। प्लस आपको एक और चीज़ मैंने, जैसे कि इसका 9 मंथ्स का मेरे पास जो फिनेंशियल डाटा था वो मैंने आपको एनालाइज कर दिया, इनका वर्किंग मॉडल बता दिया था कि कैसे ये फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। और आपको मैं अभी आने वाली एक वीडियो में ये भी बता दूंगा कि आने वाले जो इनका जो डाटा आने वाला है 12 मंथ का, जो फाइनेंशियल ईयर 21 का डाटा आने वाला है वो कैसा रहने वाला है, वो भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, ठीक है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों अभी के लिए ये न्यूज़ आई है, इसके बाद एक आधी न्यूज़ और आएगी कि बोर्ड मीटिंग होनी है, डिविडेंड देंगे, उसके बाद एक आधी न्यूज़ आ जाएगी कि भाई इनके रिजल्ट बढ़िया है। दोस्तों 30 को चला जाएगा, आपके हाथ से निकल गया। अब आप लोग बोलो क्या 23 रुपये के ऊपर पोजीशन बना लें, तो दोस्तों देखिए लॉन्ग टर्म वालों को मैं डे 1 से बोलता आ रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वालों को तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। सपोज करिए ये 1 साल बाद 50 रुपये का है, तो क्या उस टाइम लोग इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना छोड़ देंगे? नहीं, फिर भी लेंगे ना लोग, तो 50 के ऊपर भी लॉन्ग टर्म लेंगे। आपको 23 पे नहीं लेना, वो तो फिर गलत बात हो जाती है, आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। ठीक है गाइस, 23 पे या 21 पे चला गया, यहाँ से चिंता वाली बात ही नहीं, आप लॉन्ग टर्म वाले हो। ठीक है, 50 पे चला गया, आपने बेचना ही नहीं क्योंकि आप लॉन्ग टर्म वाले हो। देखिए दोस्तों पैसा तो लॉन्ग टर्म से ही कमाया जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ जब आ गया तो पैसा अपने आप बनेगा। आपको पता होना चाहिए, वारन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, जो भी बड़े बड़े प्रो इन्वेस्टर देखे होंगे, वो इन्वेस्टर ना कि कोई प्रो ट्रेडर है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आप देखोगे कि एक दिन में 10,000 का प्रॉफिट किया, 20,000 का प्रॉफिट किया ट्रेडिंग से। दोस्तों वो चीज़ें टेम्पररी होती है, दूसरे दिन लॉस भी हो जाता है। बट जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, अगर कोई बंदे का नाम बना है शेयर मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट से बना है, ट्रेडिंग से किसी का नाम नहीं बनता। तो हो सकता है कि लोग कमाते भी हैं ट्रेडिंग से पैसा, क्योंकि खुद हम भी ट्रेडिंग करते हैं। बट दोस्तों मैं ट्रेडिंग को उतना पॉजिटिव नहीं लेके चलता जितना मैं इन्वेस्टमेंट को रिकमेंड करता हूँ सभी को, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉस नहीं होता। और दोस्तों पर्टिकुलर खास इस शेयर में मैं आपको बोलूँ तो ये तो भाई बहुत बढ़िया शेयर है, आपको बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है, आपको ले लेना चाहिए, निकलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब लोग बोलेंगे भाई 26 पे जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लोग बेच देंगे, जो जिनको आईपीओ मिला था फंसे हुए थे, तो जो लेंगे वो फंस जाएंगे। तो गाइज देखिए ना, सबसे पहले ये सोचिए आप इन्वेस्टर हो, आपको वो चीज़ों से मतलब नहीं पड़ता भाई। 10 साल 20 साल का विजन है मेरा, 15 साल का विजन है, जहाँ जाना है जाए। उसके बीच में देखिए दोस्तों, अगर मैंने 20 साल के लिए लिया, बेशक ये 19वें साल में 20 रुपये पे घूम रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो 20वें साल में ही देखूंगा, ठीक है ना, उस दिन कितने का मेरे को तो उससे मतलब है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, बाकी आपको समझ जाना चाहिए। मैं क्योंकि जब भी आपको ये IRFC के बारे में बोलता हूँ, मैं तो आपको काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ कि भाई ये बढ़िया स्टॉक है, आप इसको ले सकते हो। और दोस्तों एक और बात मैंने आपको बोली है, जैसे कि FTSE की न्यूज़ निकल के आई है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों अब इसमें बाइंग तो आएगी, ठीक है, पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, बट आपने लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर हो, बेचना नहीं है। अगर खरीदना चाहते हो और तो खरीद सकते हो, ठीक है। और गाइज एक और बात, जैसे हमारा एक स्कीम चल रही है, हम एक अपनी ओर से स्कीम चला रहे हैं। देखिए गाइज, हमने ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दे के रखे हैं, एक दे रखा है अपस्टॉक्स का, दूसरा दे रखा है जीमेल हमारी। तो दोस्तों अपस्टॉक्स में आपने लिंक्स के थ्रू अकाउंट खुलवाना है, और जीमेल में ना अकाउंट खुलवाने के बाद साइन होने के बाद हमें वो मेल कर देने हैं, तो हम आपको IRFC के मिनिमम 10 शेयर देंगे, और मैक्सिमम उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो हमारी अपनी कैलकुलेशन है। बाकी मिनिमम 10 शेयर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि हाँ किसी किसी को मिलेंगे लक्की विनर, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लक्की है हमारे लिए, सभी को 10-10 शेयर तो मिलेंगे। दोस्तों जाकर खुलवा लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला, मैं तो डे 1 से बोलता रहा हूँ कि आपके पास 2 डीमेट अकाउंट रखिए, एक तो स्विंग ट्रेड के लिए, एक रखिए आप अपना इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अपस्टॉक्स में खुलवा लीजिए,
हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। और दोस्तों हमारा जो सबसे पहला जिन्होंने खाता खुलवाया, अकाउंट खुलवाया उस लिंक से, गगनदीप, उनका मैं क्योंकि मेरा पहले से मेरे मन में था कि जो सबसे पहले हमें मेल आएगी हम उनको तो ज़रूर कुछ खास गिफ्ट देंगे। तो दोस्तों उनके 10 शेयर के साथ साथ उनको कुछ एक्स्ट्रा भी हम रिवॉर्ड देंगे। तो जिस दिन भी हम वो चीज़ें देंगे, क्योंकि हम इकट्ठा 10 दिन के बाद ही रिलीज़ करेंगे जो भी हमने यहाँ से गिफ्ट वगैरह देने हैं, तो उस दिन हम आपको यहाँ पे लाइव होकर ही दिखा देंगे। तो गाइज़ आप हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हो, थोड़ी सी बेनिफिट करना चाहते हो, तो आप उस लिंक के थ्रू खाता खुलवा लीजिए, ई साइन कर लीजिए। तो गाइज़ आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है और FTSC की न्यूज़ के बारे में आपको पता चल चुका कि भाई वो एक फ़ंड है, वो फंड को बहुत से फॉलो कर, वो एक इंडेक्स है जिसको बहुत सारे फंड्स फॉलो करते हैं। और जब वो फंड्स उसको फॉलो करते हैं, जब उस इंडेक्स वो अपने इंडेक्स में उसको डाल रहे हैं कि भाई हमने तो IRFC को भी बीच में डाला है, तो ऑटोमेटिकली इसमें IRFC में बाइंग आएंगी। तो दोस्तों आप IRFC में अभी तो पॉजिटिविटी आ गई है, इसको अपने पोर्टफोलियो में रख के छोड़िए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।